नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनना पड़ रहा महंगा, खुल रहा पुराना फाइल। और बुधवार को बिहार के 5 लाख शिक्षक रहे विद्यालय से अनुपस्थित। बिहार लोक सेवा आयोग का वेबसाइट का नाम बदला। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाह रहे थे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त भी कर लिए हैं, लेकिन उन सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करना महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि पुराने फाइल शिक्षकों के खोले जा रहे हैं और उस फाइल के आधार पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दोस्तों, बुधवार को बिहार के 5.5 लाख शिक्षकों में से 5 लाख शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित रहे हैं और यह आंकड़ा खुद ई शिक्षा कोष ऐप ने जारी की है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा एक बार फिर से आपसे आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए, उन सभी में एक तरफ खुशी का माहौल तो देखा जा रहा है, परंतु दूसरी तरफ उन्हें महंगा भी साबित हो रहा है, क्योंकि चुन चुन कर शिक्षा विभाग की ओर से पुरानी फाइलें खोली जा रही है और शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और यह ताज़ा मामला बिहार के खगड़िया जिले से उभर कर आया है, जिसके तहत एक शिक्षक जो लगभग 1 वर्ष से कार्रवाई के अधीन थे, उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। वह विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय कन्हौली के एक नियोजित शिक्षक का मामला है। वो नियोजित शिक्षक एक बार फिर से विद्यालय योगदान करते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए। उसके बाद डीपीओ स्थापना खगड़िया के द्वारा उनका निलंबन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें निलंबित करते हुए उन पर प्रपत्र क का भी गठन किया गया है। दोस्तों, बताते चले कि मामला यूं जुड़ा हुआ है कि वो नियोजित शिक्षक खगड़िया जिले के ही कोसी कटाव क्षेत्र में कुछ वैसे परिवार थे जो विस्थापित हो गए थे और उन सभी के आवासन हेतु भूमि सुधार विभाग की ओर से पर्चा दिया जाना था और वो नियोजित शिक्षक कुछ पदाधिकारी से मिलकर विस्थापित परिवार को पर्चा दे रहे थे और उसके बदले में उनके द्वारा वसूली भी की जा रही थी। ग्रामीणों के द्वारा यह शिकायत जिला समाहर्ता से की गई थी और जिला अपर समाहर्ता के द्वारा इन बिंदुओं की जांच कराई गई थी। जब जांच की गई तो यह मामला सत्य साबित हुआ और उसके बाद उनका निलंबन संबंधी कार्रवाई अपर समाहर्ता द्वारा डीपीओ स्थापना को लिख दिया गया था। डीपीओ स्थापना की ओर से भी संबंधित पंचायत सचिव को उनका निलंबन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया था और यह पत्र 3 मार्च 2023 को ही जारी किया गया था, परंतु पंचायत सचिव के द्वारा उक्त नियोजित शिक्षक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी और यह मामला लगभग 1 वर्ष से लटका हुआ था। जब ही शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए और राजकर्मी बन गए, तभी पंचायत नियोजन समिति का यह कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया और वो शिक्षक जिला शिक्षा कार्यालय के अधीन चले गए। इसी ताक का इंतजार कर रहे थे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया और उन्होंने ज़्यादा विलंब नहीं की और एक बार फिर से पंचायत सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा, जिसके जवाब में पंचायत सचिव के द्वारा यह जवाब दिया गया कि अब वो शिक्षक हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये पत्र प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 जनवरी 2025 को संबंधित शिक्षक का निलंबन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, उन पर प्रपत्र क का भी गठन किया गया है और उन पर कार्रवाई चलती रहेगी। बदले में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन शिक्षक के ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शिक्षक के ऊपर जांच की गई थी अपर समाहर्ता खगड़िया के द्वारा, जिसमें वो मामला सत्य साबित हुआ था और शिक्षक किसी अधिकारी से मिलकर पर्चा बांट रहे थे और बदले में वसूली भी कर रहे थे। शिक्षक को तो बलि का बकरा बना दिया गया, शिक्षक के ऊपर तो कार्रवाई कर दी गई, शिक्षक निलंबित भी हो गए, परंतु वो शिक्षक जिस अधिकारी से मिलकर
पर्चा बांट रहे थे और वसूली कर उस अधिकारी को दे रहे थे, आज तक उनका नाम भी सामने उभर कर नहीं आया और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इन बिंदुओं को देखकर यही स्पष्ट होता है कि तमाम कर्मियों में अगर सबसे कमज़ोर कर्मी नज़र आते हैं तो वो आते हैं शिक्षक। इसलिए शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी अगर बलि का बकरा बनाने की बात आती है तो वो शिक्षक ही बनते हैं। स्वाभाविक है और यह बिंदु स्पष्ट है कि शिक्षक किसी अधिकारी के साथ मिलकर पर्चा बांटा करते थे और वसूली भी किया करते थे। ऐसे में उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर जांच की गई तो उस अधिकारी का नाम सामने उभर कर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अधिकारी राजस्व विभाग से ही संबंधित थे। शायद उनको बचा लिया गया, उनका नाम भी सामने नहीं लाया गया और इस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि भले ही शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, वो विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, लेकिन शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस घटना से यही स्पष्ट होती है कि पुराने फाइलों को खोला जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों के ऊपर नियोजन इकाई के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, उस फाइलों को दबा कर रखा गया है। लेकिन जो ही शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, अब सारे के सारे अधिकार जिला शिक्षा कार्यालय के पास चला गया है। अब जिला शिक्षा अधिकारी को किसी प्रकार की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है और अधिकारी स्वयं निर्णय लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। इस तरह से शिक्षकों को चाहिए कि सावधानी बरते और पुराने फाइलों पर नज़र गड़ाए रखे, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से पुराने फाइलों को ही खोदा जा रहा है। वहीं दोस्तों, 15 जनवरी 2025 बुधवार के दिन बिहार के 5.5 लाख कार्यरत शिक्षकों में से 5 लाख शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए हैं और यह आंकड़ा बिहार शिक्षा विभाग का ऐप ई शिक्षा कोश ऐप से ही जारी किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की गई है कि 5,08,976 शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं विद्यालय से। विद्यालय में उनके द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षक विद्यालय में तो भौतिक रूप से उपस्थित हुए हैं, लेकिन बीते 3 दिन से ई शिक्षा कोश ऐप कार्य ही नहीं कर पा रहा है। बीते सोमवार की बातें कह दी जाए तो उसी दिन विद्यालय से आउट होते समय शिक्षकों को ऐप के माध्यम से आने वाले समस्याओं से जूझना पड़ा था और ढेर सारे शिक्षक आउट भी नहीं हो पाए थे। लेकिन बुधवार के दिन यह ऐप और भी काम नहीं किया और शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने में ही यह धोखा दे दिया। शिक्षकों के द्वारा जो ही ऐप को खोला गया, ऐप के माध्यम से स्क्रीनशॉट तो ले लिया जाता था, परंतु जब अपलोड करने की बातें आती थी, अपलोड में ही घंटों लग जाया करते थे। जहां तक की सूचना प्राप्त हुई है, कुछ एक शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाया गया है, परंतु आंकड़ा यही बताता है कि 5,08,976 शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना पाए। इस तरह से दिन प्रतिदिन अगर यूं ही स्थिति बनी रही, शिक्षकों के अटेंडेंस के मामले में समस्याएं उत्पन्न होती रही, तो स्वाभाविक है कि इस ऐप पर शिक्षा विभाग को कुछ न कुछ सोचना होगा, क्योंकि शिक्षकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से अब बिहार में शिक्षकों की भी बहाली होती है, अब बिहार लोक सेवा आयोग का वेबसाइट का नाम बदल दिया गया है। संबंधित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, उन्हें कोई भी सूचना अगर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त करनी है तो अब उन्हें bpsc.bihar.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। एक बार और जान ले कि अब किसी भी अभ्यर्थियों को bpsc.bihar.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा या फिर कोई भी सूचना प्राप्त करना होगा। पहले जहां इस वेबसाइट का नाम bpsc.bih.gov.in था, अब इसका नाम बदलकर bpsc.bihar.gov.in कर दिया गया है। तो आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।